वृंदावन पहुंचे बागेश्वर पीठाधीश्वर, दिल्ली से वृंदावन तक निकालेंगे पदयात्रा। वृंदावन में साधु संत महंतों संघ की बैठक। बैठक में भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी हुए शामिल। वृंदावन से रघुवीर बघेल की रिपोर्ट। वृंदावन में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 3 वादों को खत्म करने के लिए दिल्ली से लेकर बाके बिहारी की नगरी वृंदावन तक पद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत 7 नवंबर को दिल्ली से होगी और यात्रा 16 नवंबर को मथुरा पहुंचेगी। सनातन को एकजुट और हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग के साथ शुरू होने वाली यात्रा को सफल बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री आज वृंदावन पहुंचे और गुरु कृपा धाम में ब्रज के साधु संत महात्मा कथाकारों की मौजूदगी में एक बैठक आहूत की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भाषावाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद को शून्य करने के लिए इस यात्रा की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि भारत को कुछ ताकतों द्वारा खंड खंड करने की तैयारी है। भारत में लगातार सनातनी परंपरा पर उंगली उठाई जा रही है। यमुना जी की स्थिति देखकर, गाय माता की स्थिति देखकर, ब्रज की स्थिति देखकर इस यात्रा को शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और मूत्र जिहाद के द्वारा लगातार हिंदुओं पर कुठाराघात हो रहा है। इस सब के लिए सनातनियों को जागृत किया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात हमें कागजों पर नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए। उन्होंने साफ किया कि हम तलवारों से युद्ध नहीं करना चाहते, हम विचारों का युद्ध करना चाहते हैं। हम विचारों से परिवर्तन लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि परिवर्तन का मतलब है कि प्रत्येक हिंदू के मन में सनातन हिंदुत्व के प्रति कट्टरता हो और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आए। कार्यक्रम में दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 7 नवंबर से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा शुरू हो रही है। उसी से संबंधित सोमवार को वृंदावन में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें ब्रज के साधु संत महात्मा कथाकार उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि सनातन बढ़ेगा तो दुनिया में शांति होगी। मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूं और मैं स्वयं 7 नवंबर से शुरू हो रही पदयात्रा में शामिल रहूंगा। सांसद ने कहा कि लड़ाई इसी बात की है कि एक पक्ष सनातन मिटाने चले हैं, वहीं दूसरा पक्ष सनातन को मजबूती देने चला है। राहुल गांधी जैसे सनातनी विरोधियों को सनातन प्रेमी जवाब दे रहे हैं और मेरा विश्वास है कि यह जो पदयात्रा होगी, दिल्ली चली वृंदावन की ओर और दिल्ली देश की राजधानी है और मेरा अनुमान है कि इस पदयात्रा में लाखों की संख्या में लोगों को आना चाहिए ताकि जो हमारा संदेश है हम दुनिया को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और इस देश के बड़े बड़े महापुरुषों के नेतृत्व में दे सकें। वहीं सांसद ने राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा पर कहा कि राहुल गांधी से बड़ा वोट चोर, राहुल गांधी से बड़ा इस देश का शांति चोर, राहुल गांधी से बड़ा इस देश का भ्रष्टाचारी और बेईमान और कौन हो सकता है। और राहुल गांधी जिस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई है सनातन को नष्ट करने वालों की।